आज़ादी में ये 15 अगस्त है, सारे लोग झंडे फहराएंगे, समझ गए ना। भाजपा वालों को भी लाज शर्म नहीं लगेगा, लेकिन झंडा जरूर फहराए। गरीबों को 1-1 एकड़ जमीन खेती के लिए दे दीजिए, 10-10 डिसमिल घर बनाने के लिए दे दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार जी भाग खड़े हुए पार्टी बनाते हैं। वो 243 सीट से कम पर लड़े के बात नहीं करते हैं। ये तो मैंने संजोग है कि 243 सीट है यहाँ 1,500 सीट होता है, वो सब पर लड़ लेते हैं, सब पर वही जीत जाते हैं। तेजस्वी यादव का बयान आता है कि अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम आने वाले दिनों में सरकार जरूर बना पाएंगे। इस पर कटाक्ष करते हुए जेडीयू के लोग और तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं कि किनका साथ की उनको जरूरत है। सर, जिस तरह से तेजस्वी यादव का बयान आता है उस पर सभी लोग, विपक्ष लोग कहते हैं कि आखिर उनको किसका साथ की जरूरत है। सर देखिए, ये तो माननीय तेजस्वी यादव ही बताएंगे, लेकिन उनकी चिंता कहीं दूसरी ओर है। खास करके इस बिहार के अंदर अभी भी जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वो अल्पसंख्यक समुदाय के जो पूर्वज थे पिछले दिनों, वो समझते थे भाजपा के चाल को और एनडीए के चाल को। लेकिन अभी जो युवा पीढ़ी है उसमें भाजपा को कुछ हल्के से लेने वाले लोग हैं। मेरा समझ है कि तेजस्वी जी का इशारा उन्हीं लोगों के ऊपर होगा कि आप समझिए इसका, क्योंकि उसकी एक एक गतिविधि देखिए। अभी आप देखा वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर जो आया, ये बिल आया। अब आप बता दीजिए कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर, और उनके साथ है मांझी जी, ये हैं नीतीश कुमार जी हैं, ललन सिंह को मैं देखा दहाड़ते हुए। तो दरअसल ये ज़मीन का सवाल है, दरअसल ज़मीन का सवाल नहीं है। आरएसएस भाजपा का जो सांप्रदायिक एजेंडा है, जो आज़ादी के समय भी रहा है, आज़ादी में ये 15 अगस्त है, सारे लोग झंडे फहराएंगे, समझ गए ना। भाजपा वालों को भी लाज शर्म नहीं लगेगा, लेकिन झंडा जरूर फहराएगा। तो उससे पूछिएगा कि आज़ादी के इतिहास में तुम्हारा नाम है? पटना में 1942 में 9 अगस्त को जो 7 शहीद हुए हैं, उसमें कहीं भाजपा का इतिहास में नाम है? उस समय पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, और ये बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ शासन कर रहे थे, और दुनिया को बता रहे थे कि अंग्रेज विकास करने आया है, हिंदुस्तान का दुश्मन मुसलमान है। उस समय तो ये आज़ादी के दुश्मन है। और ऐसे लोग का जो एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा, वो सांप्रदायिक है, और उसी का एक पार्ट है वक्फ बोर्ड का एजेंडा। और नहीं तो हम कह रहे हैं कि धार्मिक न्यास बोर्ड है। अगर इस तरह से अनुपयोगी ज़मीन कहीं है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का ज़मीन हो, मठ का ज़मीन हो, मंदिर का ज़मीन हो, अगर लगता है तो बिल समग्रता में आना चाहिए। दूसरी जगह है कि कम से कम वक्फ बोर्ड के ज़मीन को इतना तो मैं ज़रूर देखता हूँ कि उनके जो मस्जिदें होते हैं वो कहीं अतिक्रमण में नहीं बनते हैं। उनका जो धार्मिक चीज़ें होती है तो उससे वो धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक जो है चीज़ों को, गरीब गुरबों को कुछ मदद करते रहते हैं। अब उसके लिए आप ले आए, और इसी बिहार के अंदर डी बंदोपाध्याय को लाए थे नीतीश कुमार जी। ज़मीन गरीबों को दे देंगे, हिमालय वाला झंडा गाड़ देता है, ज़मीन है नहीं, ज़मीन मिलेगा तो बांट देंगे। डी बंदोपाध्याय को लाए थे, और डी बंदोपाध्याय ने रिपोर्ट दे दिया नीतीश कुमार जी को। 2006 में हुआ शुरू, और 8 में रिपोर्ट जमा कर दिया। डी बंदोपाध्याय ने बता दिया कि पूरे बिहार के अंदर सीलिंग से फालतू, गरमजरुआ, इस तरह के जो अनुपयोगी ज़मीन है वो 21 लाख एकड़ से ज़्यादा है। और बिहार में बिना ज़मीन वाले गरीबों की संख्या है 16,85,000, जो रोज़ उजाड़े जा रहे हैं लोग, गरीब जिनके पास घर का ज़मीन नहीं है। 6 लाख ऐसे परिवार हैं। तो डी बंदोपाध्याय ने बिहार सरकार को सलाह दिया था कि पूरे ज़मीन का एक्वायर करिए, और एक्वायर करने के बाद सारे गरीबों को 1-1 एकड़ ज़मीन खेती के लिए दे दीजिए, 10-10 डिसमिल घर बनाने के लिए दे दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी भाग खड़े हुए। और गांधी मैदान में जब फुफकारा लोगों ने, सामंतियों ने, जमींदारों ने कि सरकार गिरा देंगे, नीतीश कुमार जी डर गए और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिए। तो डी बंदोपाध्याय का जो रिपोर्ट है, आप उसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड में ज़मीन खोजते चल रहे हैं? कई करोड़ एकड़ मिल जाएगा ज़मीन, जहाँ 21 लाख एकड़ ज़मीन है, उस पर हाथ नहीं डाल रहे हैं, इसलिए कि वो ज़मींदारों ने कब्जा कर रखा है, और वो सारे ज़मींदार भाजपा और जदयू के पक्ष में है, और इसीलिए वक्फ बोर्ड का ला रहे हैं। ये तो विपक्ष मजबूत था देश के अंदर, संसद के अंदर, कि सरकार को उस बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ा, और नहीं तो उनकी जो सांप्रदायिक एजेंडा है वो पूरे देश में आग लगाने वाले हैं। और इसीलिए तेजस्वी जी हो, हम लोग जो युवा है अल्पसंख्यक समुदाय के, उनसे हम समझते हैं कि इशारा होगा माननीय तेजस्वी यादव जी का कि आप चीज़ों को समझें, और अगर चीज़ों को आप समझ गए तो निश्चित रूप से 2025 में इंडिया गठबंधन का, महागठबंधन की सरकार होगी, और इस सरकार में आप पूर्णतः सुरक्षित होंगे। सर, एक सवाल रहेगा कि आने वाले विधानसभा में आप लोगों की पार्टी से कितने जगह पे, सीट पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी तो इस पर हम चर्चा क्या करें, अभी तो हमारा महागठबंधन है। तो जब चुनाव की बारी आएगी, अभी तो टाइम है,
तो चुनाव के बारी आएगी तो सभी दलों के नेता, हमारे दल के भी बड़े नेता उसमें नियुक्त होंगे, कौन कौन लोग जाएंगे वार्ता में, और उसमें एक साथ बैठ करके जो तय होगी। तो अभी तो इस पर कोई चर्चा है नहीं। शांत किशोर सर कहते हैं कि आप लोगों को 25 जगहों से ही हम निपटारा करवा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं आने वाली देखिए, है। हम बहुत लोगों का नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, हमको मालूम भी नहीं है जितना रजिस्टर्ड पार्टियां हैं पूरे बिहार के अंदर, देश के अंदर, हमको तो नाम सबका याद नहीं है। मैं समझता हूँ आपको भी नाम याद नहीं होगा कि कितने राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं। अब ऐसे ऐसे उगते रहता है लोग, ऐसे ऐसे थोड़ा पौधा, नए नए पौधे कुछ उगते रहते हैं, और जो भी पार्टी बनाते हैं वो 243 सीट से कम पर लड़े के बात नहीं करते हैं। ये तो माने संजोग है कि 243 सीट है यहाँ 1,500 सीट होता है, वो सब पर लड़ लेते हैं, सब पर वही जीत जाते हैं। इसलिए उनकी बात को हम कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं, और इसलिए हम कह रहे हैं कि वो कोई नया आदमी नहीं है। पूरे देश, पूरा बिहार जानता है कि ये नारा बनाते थे मोदी जी का अच्छे दिन आएंगे, हैं, कभी जो है उधर से इधर नारा बनाते थे, बिहार में बाहर है, कौन है, वो नारा बनाते थे। तो अब उनकी इच्छा हुई, जैसे होता ना है कि कोई राजा का जो ये होता है उसके अंदर भी लालच होता है कि भाई अरे बड़ा सुख सुविधा ही हम ही में मिल जाए, हम ही को। तो कुछ लोग सपना देखते हैं, तो उनको सपना देखना चाहिए। सपना अगर नहीं देखते हैं तो सच क्या होगा। तो इसलिए उसके प्रति हम बहुत चिंतित नहीं हैं, और ख़ास करके भाकपा माले, और भाकपा माले जिन क्षेत्रों में है उस क्षेत्र में महागठबंधन की चाहे जो भी पार्टियां हैं वो निश्चिंत है। रिकॉर्ड बता रहा है ना, रिकॉर्ड बता रहा है कि जब 19 में भाकपा माले नहीं था इसलिए आप दंगल मार लिए थे। जब 20 में भाकपा माले साथ आ गया तो औकात में आ गई, नीतीश कुमार जी आ गए औकात में, भाजपा औकात में आ गई। 24 में जब चुनाव हुआ तो हार जीत जगह पर है, और उम्मीदें थी, लेकिन एक सीट पर इंडिया गठबंधन जीता था, एक को हम लोग 10 में बदल दिया। तो इतनी बातें हो गई। इसलिए भाकपा माले जब गठबंधन के साथ है तो हम कह रहे हैं कि गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग हताश निराश नहीं है। इसलिए ऐसे ऐसे लोग कुछ बोलते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, सपना देखते रहेंगे, और निश्चित रूप से जब उन्हीं के आप नारा लिखने वाले थे, उन्हीं के साथ रहने वाले थे, तो उनका आनंद लेते आपने देखा है जीवन में किस तरह से आपके नारों पर भाजपा आनंद ले रही है, आपके नारों पर नीतीश कुमार आनंद ले रहे हैं। तो आपको भी आनंद लेने के लिए कुछ कोशिश करना चाहिए, अच्छी बात है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं माले के विधायक रामबलि सिंह यादव जी। आपको क्या लगता है, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा, और ऐसे देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।